साल 2047 ये वो वर्ष है जिसको ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार हर क्षेत्र में तेज गति से आगे बढ़ रही है। इस सूची में एक क्षेत्र है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हां, देश में एआई युग की शुरुआत हो चुकी है और अब तेजी के साथ इस दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है। सरकार का संकल्प साफ है कि आने वाले समय में एआई के बिना विकसित भारत का सपना साकार नहीं हो सकता। तो आइए आपको बताते हैं कि कैसे एआई दुनिया में आया और फिर कैसे अब हर क्षेत्र में इसकी भागीदारी बढ़ती जा रही है। भारत बन रहा एआई सुपर पावर। भारत में एआई का बढ़ता दबदबा। हिंदुस्तान में एआई युग का आगाज। अब वो दिन दूर नहीं जब भारत एआई का पावर सेंटर बनकर विश्व पटल पर चमकता सितारा होगा। यकीनन भारत में एआई की धुआंधार शुरुआत ने एक उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी है कि 2047 में तकनीकी क्षेत्र में हिंदुस्तान दुनिया को न सिर्फ लीड करेगा बल्कि दुनिया के टॉप विकसित देशों में गिनती भी होगी। प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत एआई में परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। भारत के इतिहास में पहली बार सरकार सक्रिय रूप से एआई इकोसिस्टम को स्वरूप दे रही है, जहां कंप्यूटिंग पावर, जीपीयू और अनुसंधान के अवसर आसान कीमत पर मुहैया होंगे। पहले के समय की तुलना में भारत में अब एआई कुछ विशेष लोगों तक ही सीमित नहीं रहा। दूरदर्शी नीतियों के माध्यम से मोदी सरकार छात्रों, स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स को विश्व स्तरीय एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सशक्त बना रही है। इंडिया एआई मिशन और एआई के लिए उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना जैसी पहल देश के एआई इकोसिस्टम को मजबूत कर रही है। ये कोशिश 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जहां भारत एआई पावर हाउस बनने की आकांक्षा रखता है। भारत में एआई के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करना और एआई को भारत के लिए कारगर बनाना के विजन से उत्साहित होकर कैबिनेट ने मार्च 2024 में इंडिया एआई मिशन को मंजूरी दी, जिसका 5 साल के लिए बजट 10,371.92 करोड़ है। ये मिशन भारत को एआई में वैश्विक नेता बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। 10,000 जीपीयू के शुरुआती लक्ष्य से भारत ने अब 38,000 जीपीयू हासिल कर लिए हैं, जो विश्व स्तरीय एआई संसाधनों तक किफायती पहुंच प्रदान करता है। इंडिया एआई मिशन के 7 स्तंभ हैं, जिनमें इंडिया एआई कंप्यूट स्तंभ, इंडिया एआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट पहल, एआई कोष डेटा सेट प्लेटफॉर्म, इंडिया एआई फाउंडेशन मॉडल्स, इंडिया एआई फ्यूचर स्किल्स, इंडिया एआई स्टार्टअप वित्त पोषण, सुरक्षित और विश्वसनीय एआई। वर्तमान में भारत में एआई इकोसिस्टम की बात करें तो इस दिशा में भारत का प्रौद्योगिकी क्षेत्र तेजी से विस्तार कर रहा है। प्रौद्योगिकी और एआई इकोसिस्टम में 60 लाख से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। देश में 1800 से ज्यादा वैश्विक क्षमता केंद्र हैं, जिनमें 500 से अधिक एआई पर केंद्रित हैं। भारत में लगभग 1.8 लाख स्टार्टअप्स हैं और पिछले साल लॉन्च हुए नए स्टार्टअप्स में से लगभग 89% ने अपने उत्पादों या सेवाओं में एआई का इस्तेमाल किया। एआई अपनाने में अग्रणी क्षेत्र है। औद्योगिक और ऑटोमोटिव, उपभोक्ता वस्तुएं और खुदरा क्षेत्र, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा और स्वास्थ्य सेवा, ये मिलकर एआई के कुल मूल्य का लगभग 60% का योगदान करते हैं। हाल ही में किए गए एक बीसीजी सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 26% भारतीय कंपनियों ने बड़े पैमाने पर एआई परिपक्वता हासिल कर ली है। बताया जाता है कि एआई का इतिहास 1950 के दशक में शुरू हुआ, जब एलन ट्यूरिंग और जॉन मैकार्थी जैसे वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर के इंसानों की तरह सोचने की क्षमता पर रिसर्च शुरू की। ये भी पता चलता है कि साल 1956 में डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस में इसे आधिकारिक नाम मिला। शुरुआती उत्साह के बाद एआई विंटर 70 से 80 के दशक आया, लेकिन 1990 के बाद मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के साथ एआई में तेजी से विकास हुआ। साल 1960 के दशक में प्रोफेसर एच.एन. महाबला के कार्यों के साथ भारत में एआई की शुरुआत हुई। वर्तमान में नीति आयोग एआई के विकास पर जोर दे रहा है, जिससे 2035 तक जीडीपी में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की संभावना है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट, जो 16 से 20 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में होने वाला है, इसके अब तक आयोजित 4 ग्लोबल एआई समिट में सबसे बड़ा होने की उम्मीद है। इस सम्मेलन ने दुनिया भर के देशों से 35,000 से ज्यादा पंजीकरण के साथ अभूतपूर्व रुचि आकर्षित की है।